गर्मियों की एक रात थी। गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन कुछ बुजुर्ग अब भी मस्जिद के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। मस्जिद के इमाम हजरत हाशिम ने एक पुरानी दास्तान छेड़ दी, खंडहर वाले जिन्न की दास्तान। यह कोई मामूली जगह नहीं बेटा, उन्होंने एक नौजवान से कहा। वहाँ जो जाता है कभी सही सलामत वापस नहीं आता। नौजवानों की आंखों में डर झलकने लगा। किसी ने धीरे से कहा, कहते हैं वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती है। तभी एक लड़की की आवाज आई। क्या यह सब महज अफवाहें नहीं हो सकती? यह फातिमा थी, एक बहादुर और अल्लाह से डरने वाली लड़की। गांव के लोग उसे बहुत इज्जत देते थे क्योंकि वह कुरान और हदीस की अच्छी इल्म रखती थी। लेकिन इस बार उसने ऐसा सवाल कर दिया था जिसने सबको खामोश कर दिया। अगर वहाँ कोई जिन्न है तो हमें डरने के बजाय अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। गांव के बुजुर्ग उसकी बात पर चुप रहे, लेकिन नौजवानों में हलचल मच गई। क्या सच में कोई था जो उस खंडहर की हकीकत जानने की हिम्मत रखता था? फातिमा के चारों ओर अंधेरा गहराता जा रहा था। जिन्न की हंसी हवाओं में गूंज रही थी, लेकिन फातिमा ने घबराने के बजाय अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरे यकीन के साथ सूरह अल बकरा की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही कुरान की पहली आयत उसके लबों से निकली, हवा एकदम थम गई। जिन्न की हंसी अचानक रुक गई और एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। नहीं, ये मत पढ़ो, मत पढ़ो। फातिमा ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि जिन्न का काला धुआं कांप रहा था, मानो वह जल रहा हो। वह और तेजी से तिलावत करने लगी। तभी खंडहर की दीवारों से एक गहरी डरावनी आवाज आई। अगर तूने तिलावत बंद नहीं की तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन फातिमा बेखौफ थी। उसने जोर से कहा, असली ताकत सिर्फ अल्लाह की है, तेरा कोई जोर नहीं। जिन्न की चीखें तेज होती गईं और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। क्या जिन्न चला गया या यह सिर्फ एक छलावा था? खंडहर के अंदर अब पूरी तरह सन्नाटा था। लेकिन तभी फातिमा को एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। वह सतर्क होकर आगे बढ़ी और देखा कि जमीन पर एक पुरानी टूटी फूटी सुरंग खुली हुई थी। ये सुरंग खंडहर के नीचे कहीं गहराई में जा रही थी। उसका दिल कह रहा था कि यहाँ कुछ रहस्य छिपा है। जैसे ही वह सुरंग के पास पहुंची, उसे अचानक अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। क्या यह जिन्न था या कोई और? फातिमा ने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक सुरंग के अंदर से एक भारी कदमों की आहट आने लगी। कोई चीज उसकी तरफ बढ़ रही थी, पर यह क्या था? फातिमा ने अपनी सांसें रोक लीं। सुरंग के अंदर से भारी कदमों की आहट आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा और ताकतवर जीव उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसने अल्लाह का नाम लिया और धीरे धीरे सुरंग के अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन हवा ठंडी और अजीब सी थी। अचानक उसके सामने दो चमकती हुई लाल आंखें दिखी। फातिमा ठिठक गई। तूने मेरी जगह पर कदम रखने की हिम्मत कैसे की? एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। फातिमा ने बिना डरे कहा, यह जगह किसी की नहीं, सिर्फ अल्लाह की है। अगर तू कोई जिन्न है तो जान ले कि अल्लाह की आयतों के सामने तेरा कोई जोर नहीं। आंखें और करीब आ गईं। अचानक एक लंबा काला साया उसकी तरफ झपटा, लेकिन तभी फातिमा ने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने जोर से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही वह आयत पूरी करने लगी, सुरंग के अंदर तेज हवा चली और वह काला साया दर्द से तड़प उठा। रुक जा, ये मत पढ़। लेकिन फातिमा की आवाज और बुलंद हो गई। अचानक वह काला साया जमीन पर गिर पड़ा। उसकी लाल आंखों की चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। फातिमा ने अपनी हिम्मत जुटाई और पूछा, तू कौन है, कहाँ से आया है? जिन्न कराहते हुए बोला, मैं वह हूँ जिसे इंसानों ने भुला दिया, लेकिन मैं अब भी यहाँ हूँ। फातिमा ने कड़क आवाज में कहा, साफ साफ बता, तू कौन है और ये सुरंग कहाँ जाती है? जिन्न ने धीरे से कहा, यह सुरंग एक छुपे हुए राज तक जाती है, एक ऐसा राज जिसे जानकर तेरा दिल कांप उठेगा। फातिमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, कौन सा राज और कैसा राज? जिन्न कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक सुरंग के अंदर से एक और डरावनी आवाज आई। खबरदार, अगर तूने कुछ बताया तो अंजाम बुरा होगा। क्या सुरंग में सिर्फ एक जिन्न नहीं बल्कि और भी थे? फातिमा को अब समझ आ रहा था कि यह सिर्फ एक जिन्न की कहानी नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा खतरनाक साजिश थी। जैसे ही वह गहरी आवाज गूंजी, पूरा खंडहर हिलने लगा। सुरंग की दीवारों से धूल गिरने लगी और अंधेरे में कई और लाल आंखें चमकने लगी। फातिमा अब समझ गई थी, यह सिर्फ एक जिन्न की बात नहीं थी, यहाँ कुछ और बड़ा छुपा था। फातिमा ने जोर से कहा, अल्लाह के नाम से कहती हूँ, जो भी हो सामने आ। तभी एक और जिन्न की आवाज आई, गहरी मगर इसमें डर झलक रहा था। तू नहीं जानती यह जगह क्यों खतरनाक है? फातिमा ने सख्ती से पूछा। फिर बता, यहाँ छुपा क्यों है? जिन्न की आवाज कांप गई।
अगर मैंने सब बताया तो वे मुझे खत्म कर देंगे। बे वो कौन है? फातिमा की धड़कन तेज हो गई, लेकिन इससे पहले कि जिन्न कुछ और कह पाता, अचानक सुरंग के अंदर से एक भयानक चीख आई और वह जिन्न दर्द से तड़प उठा। फातिमा पीछे हटी। उसकी आंखों के सामने जिन्न धुएं में तब्दील हो रहा था, जैसे किसी ने उसे खत्म कर दिया हो। अब ये साफ था कि कोई नहीं चाहता था कि फातिमा इस राज को जाने। जिन्न की मौत के बाद सुरंग में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, लेकिन फातिमा डरने के बजाय और ज्यादा सतर्क हो गई। जो भी हो, अब मैं इस सुरंग का सच जानकर ही रहूंगी। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। चारों ओर घुप अंधेरा था और सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ कदम चलने के बाद अचानक उसे जमीन पर कुछ अजीब नक्काशी दिखाई दी। यह कोई आम निशान नहीं थे, यह अरबी में लिखी हुई कुछ आयतें थीं। यह आयतें यहाँ क्यों लिखी गई हैं? उसने सोचा। तभी उसे एहसास हुआ, यह आयतें जिन्नों को रोकने के लिए लिखी गई थीं। लेकिन अगर ये आयतें यहाँ थीं, तो फिर जिन्न इस जगह पर क्यों थे? कुछ तो गड़बड़ थी। तभी उसे सुरंग के अंत में एक भारी दरवाजा दिखा। यह लकड़ी का पुराना दरवाजा था, लेकिन इसमें अजीब सी लकीरें और धातु की कीलें लगी हुई थीं। फातिमा ने दरवाजे पर हाथ रखा और जैसे ही उसे खोलने की कोशिश की, दरवाजे के पीछे से एक औरत की चीख सुनाई दी। फातिमा का हाथ थम गया। दरवाजे के पीछे से आई औरत की चीख ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। यह कौन हो सकता है? कोई इंसान या फिर? उसने हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, कौन है वहाँ? जो भी है बाहर आ जा। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर एक कमजोर और कांपती हुई आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, यह जगह बहुत डरावनी है। फातिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वाकई कोई इंसान था या फिर जिन्न का छलावा? उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा भारी था, लेकिन धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें अटक गईं। एक पतली दुबली औरत फटे हुए कपड़ों में जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और बाल बिखरे हुए थे। वह किसी कैदी की तरह लग रही थी। फातिमा ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई? औरत ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरा नाम, मेरी यादाश्त चली गई है, लेकिन मैं बहुत सालों से यहाँ कैद हूँ। तभी अचानक सुरंग में भयानक गड़गड़ाहट होने लगी। फातिमा ने देखा कि चारों तरफ अंधेरा घना हो रहा था। जैसे ही उसने उस औरत को छुड़ाने की कोशिश की, हवा में एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, अगर उसे छुड़ाया तो तेरा अंजाम भी वही होगा जो इसका हुआ था। फातिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। तू कौन है और यह औरत यहाँ क्यों कैद है? उसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी सुनाई दी। अचानक सुरंग की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनने लगी। यह जिन्न थे, बड़े, लंबे और भयानक। उनकी आंखें सुर्ख लाल थीं और शरीर धुएं की तरह हिल रहा था। सबसे आगे खड़ा एक जिन्न जोर से दहाड़ा, तू यहाँ से चली जा इंसानी लड़की, यह जगह तेरे लिए नहीं है। फातिमा ने हिम्मत से जवाब दिया, जब तक मैं इस औरत का सच नहीं जान लूंगी, तब तक नहीं जाऊंगी। तभी सबसे बड़ा जिन्न एक डरावनी हंसी हंसा और बोला, अगर तू सच्चाई जानना चाहती है तो इसके लिए तुझे सबसे बड़ा इम्तिहान देना होगा। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें इंसान की जान तक चली जाती है। क्या फातिमा इस खौफनाक इम्तिहान के लिए तैयार थी? खंडहर की सुरंग में चारों तरफ जिन्नों की डरावनी परछाइयां घूम रही थीं। हवा भारी और ठंडी हो चुकी थी। सबसे बड़ा जिन्न आगे बढ़ा और अपनी गहरी खौफनाक आवाज में बोला, अगर तुझे इस औरत की सच्चाई जाननी है तो तुझे 3 इम्तिहान देने होंगे। फातिमा ने बिना किसी डर के कहा, अगर यह अल्लाह की राह में है तो मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। जिन्न हंस पड़ा और बोला, देखते हैं तेरा हौसला कब तक टिकता है। तभी जमीन एक जोरदार झटके से हिली और एक गहरी खाई खुल गई। पहला इम्तिहान मौत की खाई से गुजर। जिन्न गरजा। फातिमा ने नीचे झांका। खाई इतनी गहरी थी कि इसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी नजर एक पतली हिलती हुई लकड़ी की पुलिया पर गई जो खाई के पार जाती थी। तुझे इस पुल से गुजरना होगा, लेकिन याद रख, यह कोई आम पुल नहीं। जैसे ही फातिमा ने पहला कदम बढ़ाया, हवा तेज हो गई। शायद ये मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसने सोचा और बिस्मिल्लाह पढ़कर आगे बढ़ी। तभी अचानक हवा में किसी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। फातिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी पकड़ मजबूत की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी उसे अपने कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, फातिमा वापस लौट जा, तू इस इम्तिहान को पार नहीं कर पाएगी। फातिमा रुक गई। यह आवाज उसकी मरहूम माँ की थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ यह जिन्नों का छलावा था। अल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं। उसने जोर से कहा और आगे बढ़ने लगी। अचानक पुल और ज्यादा हिलने लगा। हवा में किसी ने जोर से चीख मारी।
ये जिंदा कैसे बच रही है? लेकिन फातिमा ने ध्यान नहीं दिया और आखिरी कदम बढ़ाया। ठप, वह खाई पार कर चुकी थी। पीछे खड़े जिन्न गुस्से से चिल्लाए, लेकिन अब पहला इम्तिहान पूरा हो चुका था। अब दूसरा इम्तिहान तैयार है। जिन्न ने गुस्से से कहा, आगे क्या होने वाला था? क्या ये इम्तिहान और खतरनाक होगा? पहला इम्तिहान पास करने के बाद फातिमा ने जिन्न की तरफ देखा और कहा, अब दूसरा इम्तिहान क्या है? सबसे बड़ा जिन्न हंसा, तूने पहली चुनौती पार कर ली, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगला इम्तिहान तुझे जलाकर राख कर सकता है। तभी सुरंग की जमीन हिलने लगी और चारों तरफ जलती हुई आग का दायरा बन गया। आग इतनी तेज थी कि इसकी गर्मी से फातिमा का चेहरा तपने लगा। यह इम्तिहान है, इस आग के दायरे को पार कर, जिन्न ने दहाड़ते हुए कहा। फातिमा ने सोचा, अगर मैं दौड़ती हूँ तो जल सकती हूँ, अगर रुकती हूँ तो यह आग मुझे घेर लेगी। उसने अपनी आंखें बंद की और सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत शुरू कर दी। अचानक उसे महसूस हुआ कि आग की लपटें शांत हो रही थीं। यह कैसे हो सकता है? जिन्न चौंक गए। फातिमा ने अल्लाह पर भरोसा किया और बिस्मिल्लाह कहकर पहला कदम आग में रखा। जैसे ही फातिमा ने आग के अंदर कदम रखा, जिन्नों ने जोर से चिल्लाकर कहा, यह कैसे हो सकता है? यह जल क्यों नहीं रही? लेकिन फातिमा का ईमान मजबूत था। आग की लपटें उसके करीब आकर ठंडी हो रही थीं, जैसे कोई उसे बचा रहा हो। कुछ ही पल में वह आग के दायरे से बाहर थी, बिल्कुल सही सलामत। जिन्न गुस्से में दहाड़े, यह लड़की आम नहीं है, इसे रोकना होगा। लेकिन अब बस आखिरी इम्तिहान बचा था, सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा। तभी जिन्न ने कहा, अब आखिरी इम्तिहान जहां तेरा सामना होगा। जिन्नों के सरदार से फातिमा ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। फातिमा ने 2 इम्तिहान पास कर लिए थे, लेकिन जिन्न अब और ज्यादा गुस्से में थे। सबसे बड़ा जिन्न आगे बढ़ा और गहरी आवाज में बोला, तूने आग और मौत की खाई को पार कर लिया, लेकिन अब तेरा सामना हमारे सरदार से होगा। तभी सुरंग की दीवारें कांपने लगीं, हवा ठंडी और भारी हो गई। एक गहरी गूंजती हुई आवाज चारों तरफ फैल गई, कौन है वह इंसान जिसने हमारी सल्तनत को ललकारने की हिम्मत की? फातिमा ने एक लंबी सांस ली और बुलंद आवाज में कहा, मैं अल्लाह की बंदी हूं और मैं सिर्फ सच जानने आई हूं। तभी एक अंधेरे कोने से एक विशाल परछाई उभरी। यह जिन्नों का सरदार था, कद में बहुत ऊंचा, आंखें जलती हुई अंगारों की तरह, और उसकी मौजूदगी से हवा भारी हो गई थी। सरदार ने गहरी आवाज में कहा, तू इंसानों में पहली है जिसने यहाँ तक पहुंचने की हिम्मत की, लेकिन अब देख, क्या तू जिंदा वापस जा सकेगी? फातिमा बिना डरे खड़ी रही। उसने महसूस किया कि सरदार की आवाज में एक अजीब सा असर था, जैसे यह किसी के दिल में खौफ भरने की ताकत रखती हो। मैं जानती हूँ कि तू छलावे और धोखे का मास्टर है, लेकिन मैं अल्लाह के नाम से यहाँ खड़ी हूँ, तेरी कोई चाल मुझ पर असर नहीं करेगी। सरदार जिन्न हंस पड़ा, अगर तुझे सच जानना है तो पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। फातिमा ने पूछा, कौन सी शर्त? सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू सच में इतनी बहादुर है तो मेरे बनाए इस आईने में देख, लेकिन याद रखना, जो भी इसमें देखता है उसकी रूह कांप उठती है। अचानक फातिमा के सामने एक काला आईना प्रकट हुआ। यह कोई आम आईना नहीं था, इसमें अजीब सी रहस्यमयी ताकत थी। अब देख, अगर तू इस इम्तिहान को सहन कर सकती है। जिन्न का सरदार हंसा। फातिमा जानती थी कि यह सिर्फ एक जाल था, लेकिन क्या इस आईने में छिपा सच उसकी हिम्मत को तोड़ सकता था? फातिमा ने काले आईने को घूरकर देखा। उसकी सतह धुएं की तरह हिल रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज हो। जिन्नों का सरदार हंसा, अगर तुझ में हिम्मत है तो इसमें देख, लेकिन याद रख, इस आईने में जो दिखता है वह हकीकत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। फातिमा ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अल्लाह पर भरोसा करके आईने में झांका। जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। आईने में उसकी खुद की परछाई थी, लेकिन यह बदली हुई थी। उसका चेहरा डरावना दिख रहा था, आंखें काली हो चुकी थीं और उसके चारों ओर धुआं सा था। तभी उसकी परछाई ने धीरे से कहा, तू कितनी भी कोशिश कर ले, तो इस खंडहर से जिंदा नहीं जाएगी। फातिमा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और जोर से कहा, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, तेरा कोई धोखा मुझ पर असर नहीं करेगा। अचानक आईने की सतह में दरारें पड़ने लगीं। जिन्नों का सरदार चौंक गया, यह कैसे हो सकता है? फातिमा ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे ही उसने आयत पूरी की, आईना टूटकर बिखर गया। नहीं, जिन्नों का सरदार गुस्से में दहाड़ उठा। आईने के टूटते ही पूरा खंडहर हिलने लगा। जिन्नों की चीखें हवा में गूंज उठी। सरदार जिन्न की आंखों में आग जल उठी। उसने गुस्से से कहा, तूने मेरी सबसे ताकतवर जादुई चीज को खत्म कर दिया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। तभी हवा में अंधेरा गहराने लगा। चारों ओर धुएं की दीवारें उठने लगी।
फातिमा ने महसूस किया कि वह धीरे धीरे हवा में उठ रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे जकड़ रही हो। लेकिन उसने घबराने के बजाय आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से सूरह अल इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही उसकी तिलावत तेज हुई, जिन्नों की चीखें और बढ़ने लगीं। बंद करो, हमें तकलीफ हो रही है। लेकिन फातिमा बिना रुके पढ़ती रही। अचानक जिन्नों का सरदार दर्द से चिल्लाया और धुएं में बदलकर गायब होने लगा। जिन्नों का सरदार गायब हो चुका था। बाकी जिन्न डरकर पीछे हट गए। फातिमा ने देखा कि जिस औरत को कैद किया गया था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब तू आजाद है। जैसे ही फातिमा ने उसके पास जाकर अल्लाह का जिक्र किया, उसके चेहरे पर नूर आ गया और वह होश में आ गई। औरत ने कांपते हुए कहा, मैं एक अमीर खानदान की लड़की थी, लेकिन इन जिन्नों ने मुझे बरसों पहले कैद कर लिया था। आज तूने मुझे बचा लिया। फातिमा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब खंडहर की दीवारें गिरने लगी थी। जिन्नों की ताकत टूट चुकी थी। फातिमा और वह औरत वहां से बाहर निकलने लगी। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंची, अचानक हवा में एक आखिरी आवाज गूंजी, तूने आज हमें हरा दिया, लेकिन याद रख, हम हमेशा रहेंगे। लेकिन फातिमा ने बिना रुके कहा, सिर्फ अल्लाह ही हमेशा रहने वाला है। और इसी के साथ खंडहर का अंधेरा मिट गया। फातिमा ने साबित कर दिया कि सच्चे ईमान और हिम्मत से हर जिन और शैतान को हराया जा सकता।